बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर वन करेंगे। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ़ अ 6 फीट मैन कास्ट अ 3.5 फीट शैडो। तो स्टूडेंट्स हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, ठीक है। बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, ये मेरे पास एक एंगल है, ठीक है। तो इसमें जब मैं ये इस तरीके से हमारे पास एंगल बनता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब मैं यहाँ से जो है वो देखूँगी, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की साइड पर देखूँगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट मेरे पास ये है, ठीक है। तो मैं जब इस ऑब्जेक्ट को देखूँगी, ऊपर की साइड पे देखूँगी, तो ये मेरे पास एंगल कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास कहलाएगा, जो अपवर्ड साइड पे जब हम देखेंगे तो वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, तो इसी के एक ऑपोजिट में बना देती हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो है वो मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। और ये जो है वो मेरे पास, अब मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, ठीक है। वो नीचे के साइड पर है, डाउनवर्ड साइड पर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है वो देखने की जगह है। तो जब मैं डाउनवर्ड देखूँगी यहाँ से खड़ी होके, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम समुंदर की गहराई में देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम ऑफ कोर्स यहाँ हम किसी पहाड़ की चोटी से नीचे देख रहे हैं, ठीक है। तो भी मेरे पास एक एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। एंगल ऑफ डिप्रेशन इसे हम कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, यानी कि अपवर्ड साइड पर एंगल बन रहा है। इफ़ अ 6 फीट मैन कास्ट अ 3.5 फीट शैडो। अगर एक 6 फीट का मैन है, ठीक है, वो कास्ट कर रहा है शैडो, कितना शैडो यहाँ कास्ट करेगा, ठीक है। ग्राउंड पे, ज़मीन पे शैडो कास्ट होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो मैंने फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 6 फीट है इसकी हाइट, और जो मैन की हाइट जो है वो 6 फीट है, ठीक है। और स्टूडेंट्स वो कितना शैडो कास्ट कर रहा है, वो है 3.5 फीट। शैडो जो है उसका साया जो है वो 3.5 फीट है, ठीक है। तो हमने बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। तो यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गई एक ट्राइंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन वो होता है जो हम नीचे से ऊपर की साइड पर देखते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन स्टूडेंट्स इसका बनेगा इस जगह पे, ठीक है, कि जो पर्सन है वो यहाँ से देख रहा है, ठीक है। यहाँ से ऊपर की साइड पे जो एंगल होगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गई है, ठीक है। अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता तो हम इसे यहाँ से ड्रॉ करते, ठीक है। बट ये एंगल ऑफ एलिवेशन से कहा गया है, तो मतलब कि डाउनवर्ड साइड से ऊपर की साइड पे देखा जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अगर मैं देखती हूँ तो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी तक जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो अप्लाई करते आ रहे हैं, ठीक है। तो वो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल पे ही अप्लाई करते आ रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक राइट एंगल ट्राइंगल पे देखें, ये जो जहाँ पे दोनों एंगल्स बनते हैं उससे हम क्या कहते हैं, बेस, ठीक है। और ये जो दूसरा मुझे दिया हुआ है 6 फीट हाइट दी हुई है, तो स्टूडेंट्स ये क्या है, इस पे 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल था, स्ट्रेट था, तो मैंने यहाँ पे 90 का एंगल बना दिया, ठीक है। क्योंकि दोनों जो हैं वो बिल्कुल दो स्ट्रेट लाइन जो है आपस में ज्वाइन कर रही हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रश, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जिस एस बेस और परपेंडिकुलर जो हैं वो किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को से बनता है, ठीक है। सो मैं देख लेती हूँ बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सम साइन क्या होता है, इसका हम फर्स्ट वर्ड पिक करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक सेंटेंस है, इसके फर्स्ट वर्ड से जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबकी हमें वैल्यूज़ पता चलती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो साइन, परपेंडिकुलर, हाइपोटनियस, ओके, बेस, हाइपोटनियस, परपेंडिकुलर, बेस। तो स्टूडेंट्स टी फॉर थ्रू प्रॉपर ब्रश में टी का मतलब होता है tan थीटा, ठीक है, इक्वल टू पी फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है। और बी फर्स्ट वर्ड पिक करेंगे, बी का मतलब होता है बेस, ठीक है। ये आप सेंटेंस याद कर लें। इस सेंटेंस से जो है हमें फर्स्ट वर्ड से पता चलता है, जैसे ये इसका फर्स्ट वर्ड एस का मतलब होता है साइन, पीपल का फर्स्ट वर्ड पी पिक करें तो इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, और इसका एच का मतलब होता है हाइपोटनियस, ठीक है। तो इसे हम इस तरीके से लिखते हैं कि साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनियस, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स हम आते हैं टेन थीटा पे। टेन थीटा कैसे निकला, टी फॉर टेन थीटा, पी फॉर परपेंडिकुलर एंड बी फॉर बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का मैं लिखूँगी पी आर पी, ठीक है, और ये बेस हो गया क्योंकि मुझे यही दो वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन थी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स क्या करना है, सिंपल मैंने जो है वो इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेना है, ठीक है। ओके, इससे पहले अगर मैं ट्राइंगल को नाम दे दूँ सो दैट वुड बी बेटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं इसको आप यहाँ से चूज़ कर लें, ए बी और ये सी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर है बी सी, ठीक है, बी सी अपॉन बेस है स्टूडेंट्स मेरे पास ए बी, ठीक है, ए बी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ मेरे पास इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 3.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू क्या है। ओके, तो स्टूडेंट्स बी सी जो लाइन है मेरे पास ये वाली, इसकी वैल्यू है 6 फीट, ठीक है। तो यहाँ आप एंटर कर दें 6 फीट डिवाइडेड बाय ए बी की वैल्यू है 3.5 फीट, ठीक है, 3.5 फीट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये है मेरे पास टेन थीटा, तो फीट जो है वो फीट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 6 डिवाइडेड बाय 3.5 कितना होता है, डिवाइड कर लेते हैं यहीं पे, ये हो जाएगा 3/35। इसे कैसे ओपन करेंगे, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, 100 नहीं बल्कि ये एक पॉइंट है तो पॉइंट को ख़त्म करके हम यहाँ 1 लगाएंगे, ठीक है। इसके आगे एक जो है वो नंबर है तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है नंबर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाय 35, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा 60/35। टेन थीटा मेरे पास क्या आ गया 60/35। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देने से ये हो जाएगा 7 5 ज़ा 35 और ये हो जाएगा ओके 5 के टेबल से करते हैं 5 7 ज़ा 5 1 ज़ा 5 1 यहाँ आ जाएगा और 5 2 ज़ा 10, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ओके अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 12/7, ठीक है। यहाँ से मेरे पास थीटा यहीं पर रहेगा, टेंजेंट यहाँ आके जो है वो मेरे पास हो जाएगा टेंजेंट इन्वर्स, ठीक है, और ये हो जाएगा 12/7, ठीक है। जब मैं इसको कैलकुलेटर में पुट करूँगी तो स्टूडेंट्स मुझे आंसर करेगा थीटा इज इक्वल टू 59.74, ठीक है, 59.74। और ये जो आंसर मेरे पास आएगा डिग्री में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आ गई एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया, ये जो एंगल है इसका नाम है थीटा, ठीक है, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है इसका मेरे पास, A 20 feet long ladder is leaning against a wall. The bottom of the ladder is 5 feet from the base of the wall. Find the acute angle of elevation the ladder makes with the ground. ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है एक 20 फीट लॉन्ग लैडर यानी कि सीढ़ी है, ठीक है, इज़ लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मेरे पास एक वॉल है, ठीक है, और एक लैडर जो है वो इसके अगेंस्ट यानी कि लीन कर रही है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो लैडर होगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से है लैडर, ठीक है स्टूडेंट्स। बस बेसिकली डायग्राम का मकसद ये है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर किए जाएं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक लैडर यानी कि जिसे हम सीढ़ी कहते हैं वो है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज़ 5 feet फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। तो स्टूडेंट्स जो बेस ऑफ द वॉल है वो मेरे पास ये होती है, ठीक है। तो जो लैडर है वो इससे 5 फीट जो है वो दूर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मतलब कि लैडर इससे इतना दूर है, जो इसके और लैडर के बीच का डिस्टेंस है तो स्टूडेंट्स वो मेरे पास है 5 फीट, ठीक है स्टूडेंट्स। ट्वेंटी फीट लॉन्ग लैडर, जो लैडर की लेंथ है स्टूडेंट्स वो है मेरे पास 20 फीट, ठीक है।
फाइंड द एक्यूट एंगल, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड करना है जो सीढ़ी विद द ग्राउंड बना रही है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि जो यहाँ से जो स्टूडेंट्स जो एंगल जो है वो अपवर्ड देखा जाए, ठीक है, यानी कि ऊपर की साइड पे हम अबव जब हम देखेंगे, ग्राउंड लेवल से जब हम अबव देखते हैं तो उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो जब हम इस ग्राउंड से अबव देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है। तो वो एंगल कहाँ पे बनेगा, वो एंगल मेरे पास यहाँ पे बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसे मैं कहूँगी एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसे मैं नाम दे रही हूँ किसका, थीटा का नाम दे रही हूँ, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसे, इस तरीके से कि जो ग्राउंड है और जो वॉल है वो आपस में एक 90 का एंगल बना रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। दिखने से भी पता चल रहा है कि ये जो दोनों साइड्स हैं वो दोनों आपस में क्या हैं, 90 का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये मेरे पास होगी बेस, क्योंकि यहाँ पे दोनों एंगल्स बन रहे हैं, जहाँ एंगल बन रहा हो जाएगा वो हो जाएगा बेस। और ये जो दोनों स्ट्रेट लाइंस जहाँ पे ज्वाइन हो रही हैं उसे मैं कहूँगी परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसके बिल्कुल जो ऑपोजिट होता है, जहाँ दोनों स्ट्रेट लाइंस ज्वाइन होती हैं उसके ऑपोजिट हम बनाते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है स्टूडेंट्स। सो मुझे बेसिकली फाइंड करनी है, एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जहाँ पे बेस और हाइपोटेन्यूज इन दोनों को मिला के एक जो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम फाइंड करते हैं इस सेंटेंस से, ठीक है। तो इस सेंटेंस में देखें बेस और हाइपोटेन्यूज, तो बी और एच कहाँ पे साथ में है, बी और एच, ठीक है। कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कि सी फॉर कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा इक्वल टू मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, और बी फॉर, ओके दिस इज द सेंटेंस, कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है। सी फॉर कोस थीटा, बी फॉर बेस, ठीक है, और एच फॉर हाइपोटेन्यूज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बी फॉर बेस और एच फॉर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कोस थीटा मेरे पास हो जाएगा, बेस है मेरे पास 5 फीट, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितना है 20, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, ओके ये कैंसिल हो रहा है, मैं इसे कैंसिल कर देती हूँ, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। सो मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कोस को हम यहाँ ले आएंगे, यहाँ आगे स्टूडेंट्स ये हो जाएगा कोस इनवर्स, ठीक है, और ये मेरे पास हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब मैं इसे कैलकुलेटर में पुट करूँगी तो ये मुझे आंसर करेगा क्या, इट विल गिव मी आंसर 75.522 इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये जो है हमारा एंगल फाइंड हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, अ ट्री कास्ट अ 40 मीटर शेडो व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 25 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ट्री जो है वो 40 मीटर शेडो कास्ट कर रहा है, ठीक है। ओके ये मेरे पास जो है वो ट्री है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये ट्री जो है वो शेडो कास्ट कर रहा है, क्या शेडो जो है वो ऑफ कोर्स कहाँ पे, ग्राउंड पे बनेगा, ठीक है, ज़मीन के ऊपर बनेगा। सो ये इसका जो है वो शेडो है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स शेडो की जो लेंथ है वो मेरे पास है 40 मीटर, ठीक है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज़ 25 डिग्री। तो अगर मैं इन दोनों को जो है वो मिला देती हूँ आपस में, ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या है, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होता है, जो एंगल जो है हम ग्राउंड से अबव देखते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज़
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो फॉर एग्जांपल सन है हमारे पास, ठीक है, सन जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, जब हम ग्राउंड से अबव देखेंगे तो हमारे पास ऊपर की साइड पर देखेंगे तो यहाँ हमारे पास बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसे हम थीटा का नाम देंगे, ठीक है। तो थीटा हमारे पास कितना है, थीटा हमारे पास गिवन है 25 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, जो ट्री है इस ट्री की मैंने हाइट फाइंड करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं देखूँ ये दोनों जो है वो स्ट्रेट लाइनें मिल रही है, यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, तो स्टूडेंट्स ये क्या कहलाएगा मेरे पास, ये होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। और जहाँ पे जो है वो दोनों एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे बेस, ठीक है। तो मुझे दो यहाँ पे जो है वो लेंथ गिवन है, एक जो है वो हाइट है और दूसरी बेस है, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस को मिला के कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनता है, तो स्टूडेंट्स यहाँ देख लेते हैं, वो हमारे पास है परपेंडिकुलर और बेस को, ठीक है। तो P और B इकट्ठे आते हैं tan थीटा के साथ, ठीक है। तो हम करेंगे tan, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्या है, ये मेरे पास हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स, हाइट है, ठीक है, h, और बेस मेरे पास क्या है, बेस है 40 मीटर, ठीक है। तो ओके हम क्या करेंगे, मुझे बेसिकली tan थीटा की वैल्यू गिवन है, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है, हम डायग्राम से देख सकते हैं 25% है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाइट अपॉन 40, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब क्या करना है, इस 40 को जो है वो मल्टीप्लाई करवा देना है यहाँ आके tan 25 डिग्री से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास हो जाएगी हाइट। तो जब हम इन दोनों को कैलकुलेटर में पुट करके आंसर फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट्स इसका मेरे पास आंसर आएगा, ओके, इसका मेरे पास आंसर आएगा tan 25 डिग्री का जो है वो, इसको मैं कैलकुलेटर में पुट करूँगी, ये मुझे आंसर करेगा 0.4663, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 40 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दोनों को जो है जब हम आपस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये मुझे आंसर करेगा कैलकुलेटर 18.65, ठीक है, 18.65। ये क्या आ गई, इसकी हाइट आ गई, ठीक है। ओके यहाँ देखते हैं हाइट, यहाँ पे इसका यूनिट है मीटर, ठीक है। तो हाइट का भी यूनिट स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जो है वो हाइट आ गई है, इसे मैं प्रॉपर करके लिख देती हूँ, हाइट इक्वल टू 18.65 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ आवर आंसर।